उनसे भी, उनके पिताओं से भी, उनके भी पिताओं से जितने विकास के काम हैं वो सारे मैंने करवाए। सरकारी कॉलेज मैंने बना के दिया, बस स्टैंड मैंने बना के दिया, शहीदी स्मारक मैं बना के दे रहा हूँ, अनाज मंडी मैंने यहाँ पर बनाकर। लेकिन कुछ मुर्गे होते हैं जब दिन चढ़ता है तो आगे बांग देना शुरू कर देते हैं और लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि ये दिन मेरे बांग देने से चल रहा है। देखिए, मैं समझती हूँ अगर मंत्री जी ने विपक्ष से सवाल करे हैं तो विपक्ष को जवाब भी देना चाहिए। अपनी तरफ से तो मैं यही कहूँगी कि ना तो मैंने, ना मेरे पिताजी ने, ना मेरे पिताजी के पिताजी ने आज तक कभी भी अम्बाला कैंट की बतौर एमएलए नुमाइंदगी करी है। तो इसमें आगे हम क्या कह सकते हैं। लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि अम्बाला कैंट की नुमाइंदगी करी किसने है। लगभग 55 साल की अम्बाला की जो उम्र है, जो हरियाणा की उम्र है, इनमें से 30 साल के करीब अम्बाला की नुमाइंदगी अनिल विज जी ने करी है। तो यहाँ के कामों की जवाबदेही, यहाँ के माहौल की जवाबदेही और यहाँ पे जो लोगों को आज किस डर के माहौल में वो जी रहे हैं, इसकी जवाबदेही तो अनिल विज जी को ही देनी पड़ेगी, उन्हीं को बनती है। अगर उनका इशारा हाल ही में शुरू हुई और चल रही और आगे होने वाली खड्डा यात्रा से है तो मैं ये कहूँगी कि हम मुर्गे ही सही। और हम मानते हैं कि मुर्गे की बांग से सूरज नहीं उगता, लेकिन अम्बाला कैंट के अंदर अब ये साफ हो चुका है कि मुर्गे की बांग से ही जनता जागती है और मुर्गे की बांग से ही सरकार जाग रही है। हमारी खड्डा यात्रा 1 हुई तो उसके बाद 44 करोड़ की राशि अनाउंस हो गई। खड्डा यात्रा 2 करी तो उसके बाद सड़कों पे पैचवर्क लगने शुरू हो गए। और खड्डा यात्रा 3 करी, अभी हमने 2 दिन पहले ही मुश्किल से करी है, और कल रात जिस सड़क पर खड्डा यात्रा 3 निकली है वहीं पर एक नई मशीन आ गई और सड़क बनने लगी है। तो वी आर वेरी हैप्पी टू बी द मुर्गाज एज लॉन्ग एज मंत्री जी सुनते रहें और जागते रहें। देखिए, उन्होंने काम गिनवाए और उन्होंने लेकिन पूरी तरह से ब्यौरा मैं समझती हूँ नहीं दिया, एक आधा अधूरा ब्यौरा दिया है। अगर हर प्रोजेक्ट के साथ वो उसकी मौजूदा स्थिति या उस पर लगे हुए सवालिया निशान की भी व्याख्या कर देते तो लोगों को ज्यादा सही अंदाजा लगता। अब आप बात करिए हमारे शहीदी स्मारक की, तो वहाँ पर जो आर्यभट्ट साइंस सेंटर है उसके अंदर उसकी बिल्डिंग को अनसेफ घोषित कर दिया गया है। कहीं ना कहीं उस पर घोटाले का सवाल है। आप स्टेडियम की बात करें, घोटाला। आप बैंक स्क्वायर की बात करें, घोटाला। आप अग्निशमन बिल्डिंग की बात करें, घोटाला। आप हॉस्पिटल में जो हमारी सिविल अस्पताल की बिल्डिंग है इसके अंदर डॉक्टर्स क्वार्टर्स की बात करें तो घोटाला। आगे एक नया अस्पताल कॉलेज खुलने वाला था, उस पर भी घोटाला। और जो उन्होंने कहा है कि सीवरेज डाला है पर आज तक चला नहीं है, 30 साल उनके राज को होने को आए हैं। आज भी इस बार अम्बाला ने जो फ्लडिंग देखी वो मैं कहूँगी अनप्रेसिडेंटेड थी। इससे पहले कभी इतना बुरा हाल शायद अम्बाला का नहीं हुआ। उन्होंने 30 सालों में नौकरियां कितनी दी हैं, उन्होंने 30 सालों में रोजगार कितना दिया है। इस अम्बाला ने जिस पेड़ को सींचा है 30 साल इस प्यार से और इस विश्वास से, आज उस वट वृक्ष से अम्बाला को डर क्यों लगने लग गया है, इस बात का भी वो ब्यौरा दें। और वैसे तो उन्होंने लंबी चौड़ी कहानी करी है, हर पॉइंट पे पॉइंट बन सकता है। क्या एक पार्क बनाया है 30 करोड़ में और 9 साल में एक पार्क, 9 साल से भी शायद 21 साल में वो पार्क बना है। आप एक गेट बना रहे हैं, 7 करोड़ का गेट बन रहा है। आप चौक बना रहे हैं, 2.5 करोड़ का चौक बन रहा है। इन चीजों की अम्बाला को जरूरत है या किस चीजों की? शायद मंत्री जी, मैं समझती हूँ उनकी प्रायोरिटीज और उनकी दिशा, इस विकास की परिभाषा उनकी कहीं ना कहीं सही नहीं रही। और वैसे इतना काम किया था तो जो कहावत है कि जब सूरज चढ़ता है तो सबको दिखता है, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।